नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। तो क्या एक बार फिर बिहार में यू टर्न जैसी स्थिति बनेगी? ये सवाल वैसे तो चौंकाने वाला है, लेकिन जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां बिहार में बनती दिखाई दे रही हैं, उसके बाद से इस तरह की चर्चा छिड़ना स्वाभाविक है। वैसे भी अभी कुछ रोज पहले प्रशांत किशोर ने एक बात तो कही थी कि लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, बिहार वो जो मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था बिहार में है उस रूप में तो नहीं होगा, उसमें बदलाव जरूर होगा। अब सवाल यह है कि वो ये बात कह रहे हैं और इसी बीच जो दो तीन घटनाएं घटती हैं वो दरअसल कहीं उसी ओर इशारा तो नहीं कर रही है। बात संकेतों की है। शुरुआत करेंगे तेजस्वी यादव से। उनको विशेष अदालत का नोटिस आया है। सीबीआई ने गुहार लगाई थी कि माई बाप इनकी जमानत अब आप रद्द करिए। तो मामला कौन सा? आईआरसीटीसी घोटाले में उनको वो आरोपी हैं और उन्हें 2018 में जमानत मिली, तब से वो बेल पर है। अब हुआ क्या कि पीछे कुछ हफ्तों पहले सीबीआई की छापेमारी पड़ी थी लालू कुनबे के ऊपर, और उस छापेमारी से तेजस्वी यादव बड़े नाराज हो गए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जिस लहजे में कहा उससे एक वो धमकाना था एक तरीके से, ये बात सीबीआई को मिल गई और सीबीआई कोर्ट चली गई। अच्छा, अब जमानत मिली थी तो कुछ सेवा शर्तें होती हैं, ऐसा तो है नहीं कि आप सीबीआई को धमका दीजिएगा। तो अब ये बात जाहिर तौर पर नागवार गुजरेगी ही, और फिर बात कोर्ट तक पहुंच गई और कोर्ट ने नोटिस भेज दी। अब मामला जो भी हो, लेकिन ये एक गंभीर परिस्थिति पैदा हो गई महागठबंधन सरकार के लिहाज से। ये तो एक बात है। दूसरी बात आप देखिए कि ये कहा जा रहा है, खूब चर्चा चल रही है कि नीतीश जी इतने बेबस तो कभी नहीं थे कि मंत्री फाइल पटक कर चला जाता है, मंत्री जवाब तक नहीं देता, और जब वो उससे सवाल करते हैं और फिर वो ये यहां तक कह देता है कि साहब अपना तो जो है नेता लालू जी हैं, अपने नेता जो है वो तेजस्वी यादव हैं। तो ये परिस्थितियां तो सहज नहीं है नीतीश कुमार के लिए। अभी ज्यादा पुराना मामला नहीं है जब राम सूरत राय ने बाजाप्ता ट्रांसफर वगैरह किया था, तो उसे लेकर किस तरह की परिस्थितियां बनी थी और फिर नीतीश जी नाराज हो गए थे, फिर उनको मनाने उनाने का काम भी हुआ। ये तमाम चीजें तब होती थी जब वो एनडीए के साथ होते थे, क्योंकि एनडीए में जब वो रहे तो भाजपा उनको पूरा सम्मान भी देती रही और एक तरह से हमें कहें कि उनके नखरे भी उठाती रही। अब इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब वो गठबंधन छोड़कर इधर से उधर जाने का मन बना चुके थे और तमाम तरह की तैयारियां कर रहे थे, उस दरमियान ये कहा जाता है, चर्चा है कि अमित शाह ने खुद फोन किया था नीतीश कुमार को और पूछा था कि इस तरह की चर्चा चल रही, क्या आप जो है इधर से उधर जाना चाहते हैं? फिर उन्होंने कई बातें भी कही और फिर अमित शाह ने कहा कि नहीं, आपकी सब बात पर गौर किया जाएगा। अब इतना सब ये बताने के लिए काफी है कि नीतीश कुमार को लेकर भाजपा किस तरह से सजग रहती थी और ये मानकर चलती थी कि नहीं, नीतीश जी के साथ कुछ गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब जिस महागठबंधन का हिस्सा बने हैं वहां तो उनके साथ अलग तरह की परिस्थिति पैदा हो गई है। तो एक तो वो जो चीज निकल कर आ रही है उससे भी इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज ये है कि उन्होंने ये जो एनडीए का हाथ झटका और महागठबंधन का हाथ पकड़ा, उसके पीछे की एक जो साफ वजह एकदम चर्चा में है वो ये कि उनको ये लग रहा था कि हमको प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया जाएगा, उम्मीदवार बनाया जाएगा, और इसी वजह से वो इधर से उधर गए। लेकिन 1.5 महीने हो गए, कुछ सुगबुगाहट नहीं हो रही है, कोई नाम तक नहीं ले रहा है कि नीतीश जी जो है उम्मीदवार होंगे। अब भले ये चर्चा छेड़ दी जा रही हो कि वो फूलपुर से लड़ेंगे, कुछ दिन पहले था कि नहीं बनारस से लड़ेंगे। इस सब तमाम चर्चाओं के बीच कांग्रेस ने तो अभी तक सांस तक नहीं ली। अलबत्ता कांग्रेस तो यह कह रही है कि कांग्रेस की शर्त पर हम ये विपक्षी एका पर नहीं जाएंगे। विपक्षी एका होनी चाहिए, लेकिन यह नहीं कि कांग्रेस को खत्म कर दिया जाए। और फिर उन्होंने
अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और वाम, इन लोगों को खरी खरी सुनाई भी। और इधर नीतीश बाबू जो है वो इन्हीं लोगों को, मतलब पूरे विपक्ष को एक करने में जुटे हुए हैं। तो जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों पर अगर आप गौर करिए तो उससे एक चीज तो स्पष्ट हो रही है कि जो सोचकर नीतीश कुमार इधर से उधर गए थे वो फलीभूत होता नहीं दिख रहा है। अभी जो सर्वे आया वो सर्वे आप देख लीजिए, सर्वे में भी तीसरे नंबर पर है नीतीश जी। तो कुल जो परिस्थिति है वो अगर ये देखा जाए कि सिर्फ जाति के आधार पर, या जो चर्चा खूब हुई जब वो इधर से उधर गए कि मंडल पॉलिटिक्स, फिर से मंडल 2 आएगा और पूरी भाजपा सरकार को उलट दिया जाएगा, तो दरअसल वो मुमकिन होता नजर नहीं आ रहा है जो तमाम सर्वे बता रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में विपक्ष भी इसको लेकर राजी एक मत नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं ये हमारा चेहरा होंगे। और सबसे बड़ी चीज, कांग्रेस से कोई इस तरह की सुगबुगाहट नहीं आ रही है, वहां तो ज्यादा चर्चा राहुल गांधी को ही लेकर चल रही है। और वैसे भी ये भारत जोड़ो यात्रा का पहला फेज है, कहा जा रहा है इसका दूसरा फेज भी होगा। तो ये जो तमाम फेज चलेंगे वो इसीलिए चलेंगे ना कि राहुल गांधी की एक राष्ट्रीय छवि बने और उनको 2024 के चुनाव में बतौर प्राइमस्ट्रियल प्रधानमंत्री उम्मीदवार प्रोजेक्ट किया जाए। तो जो कुल सिनेरियो दिख रहा है उसमें छवि से भी समझौता हो रहा है नीतीश जी के, और जो वो चाह रहे थे वो भी नहीं हो रहा है। और उनका जो 3C था उसमें क्राइम और करप्शन तो चिपकता जा रहा है। सुशासन बाबू की छवि से अब वो कुशासन बाबू की छवि की तरफ बढ़ रहे हैं, जो परिस्थितियां बन रही है। और इस पर सरकार पर गंभीर आरोप, अधिकारियों को धमकाने का। और डिप्टी सीएम है, डिप्टी सीएम उस सरकार का हिस्सा है जिसके अगुवा नीतीश बाबू है, और डिप्टी सीएम पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि अधिकारियों को धमका रहे हैं। तो जाहिर तौर पर कुल जो परिस्थिति बन रही है वो परिस्थिति नीतीश कुमार के अनुकूल तो नहीं दिखाई दे रही है। तो उन्होंने जिस बात के लिए तमाम पापड़ बेले वो बात भी फलीभूत होती, कम से कम उसके संकेत तो नहीं मिल रहे। और उधर भाजपा ने भी पूरा ख्याल रखा है कि अगर ये फिर से इधर से उधर से इधर आना चाहे तो कोई समस्या भी ना हो। देखिए आरसीपी सिंह को लेकर भाजपा ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। भाजपा चाहती है चिराग पासवान आए, लेकिन चिराग पासवान भाजपा की शर्त पर आए। ये सब शर्त नहीं चलेगी कि आप नीतीश से, फिर नीतीश कुमार से कभी गठबंधन नहीं करिएगा, या चाचा को भगा दीजिएगा, या सीटें आधी बता दीजिए। वो तो कह रहे हैं कि बिहार में गठबंधन को जो सीटें मिलेंगी भी तय कर दीजिए, लेकिन भाजपा उस सबके किसी के मूड में नहीं है, वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है। और वैसे भी आप एक चीज और गौर करिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या जेपी नड्डा या अमित शाह, इन लोगों की तरफ से गठबंधन टूटने के बाद कोई ऐसा बयान भी नहीं आया जिससे वापस जाने वाली परिस्थिति ना पैदा हो। ये तमाम चीजें देखने में आ रही। और अभी आज देखिए, आज बाजाप्ता मुख्यमंत्री नीतीश जी ने प्रधानमंत्री को शुभकामना संदेश भी दिया, जबकि आप वैसे देखिए तो सार्वजनिक तौर पर क्या क्या कहते हैं कि दिल्ली वाले इस तरह का जो है तंज वगैरह भी कसते हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो एक इशारा तो कर रही हैं। अब वो जिस रूप में हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसी रूप में आगे जाती हैं, या फिर उसका कोई और एंगल दिखाई देता है, ये तो समय बताएगा। लेकिन ये जो 3-4 घटनाएं हैं ये इशारा तो बड़ा गंभीर कर रही हैं, खास तौर से पिछले 1-1.5 महीने में जो घटा, और मंत्रिमंडल के भीतर और विपक्षी एका को लेकर। कार्तिकेय सिंह को इधर से उधर कर ले गए नीतीश बाबू, लेकिन कृषि मंत्री वाले मामले में नहीं लगता कि उनकी चल रही है, ये बड़ी बात। और दूसरा जो सबसे बड़ी चीज है जिसकी वजह से माना जाता है कि तमाम पापड़ उन्होंने बेले, पूरे मनोयोग से कोशिश की, उसमें भी ये नहीं दिख रहा है कि चेहरा वारा जैसी कोई स्थिति बन रही है। तो ऐसी परिस्थिति में छवि से भी समझौता किया जाए और आत्मसम्मान, स्वाभिमान, ये जो तमाम चीजें होती हैं, तो ऐसा मालूम पड़ता है कि जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां संकेत तो कुछ और दे रही हैं, और उसमें क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। वैसे भी राजनीति संभावनाओं का खेल है, और उस खेल में प्रशांत किशोर का वो बयान अभी भी दिमाग में गूंज रहा है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही।
अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।